हेलो स्टैंडर्ड 6। आज मैं आप लोगों को FA2 का पाठ्यक्रम पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जो हिंदी परिवेश का पाठ है। और पाठ का विषय है रिया की डायरी। रिया की डायरी। तो यह पाठ डायरी शैली में लिखी गई है। इस पाठ को जो लिखने का शैली है वो क्या है? डायरी शैली है। ठीक है। यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें एक पोलियोग्रस्त बालिका के अदम्य साहस को दर्शाया गया है। एक लड़की है जिसका नाम नीलू होता है। वह पोलियोग्रस्त होती है और पोलियो के कारण वह सही से चल फिर नहीं सकती है। उसके अद्भुत साहस को, अदम्य साहस को यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि विकलांग होने पर भी सजग और सकारात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है। विकलांग है लेकिन वह उससे अपने आप को कमजोर नहीं समझती है और सजग होकर सकारात्मक सोच के साथ जीवन की कठिनाइयों का वह सामना करती है। ठीक है। नीलू एक लड़की है। उसकी माँ घर में बर्तन झाड़ू का काम करती है। वह विकलांग है। पूरा पाठ उसी के विषय में है। क्योंकि यह पाठ डायरी शैली में लिखी गई है, तो डायरी शैली में सबसे पहले दिनांक लिखना जरूरी होता है। और आप यह भी जान लीजिए कि हमें प्रतिदिन डायरी लिखना चाहिए। डायरी लिखने से हम अपने प्रतिदिन के अनुभवों को लिख सकते हैं और समय, चाहे वो अनुभव अच्छा हो या बुरा, हम डायरी में जब लिखते हैं, चाहे वो महत्वपूर्ण हो, डायरी में जब हम लिखते हैं, जब कभी हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन बेचैन होता है या फिर किसी बात को जानने की जरूरत होती है कि फलाने तारीख को या बीते हुए तारीख को क्या बीता, वो दिन कैसा रहा, तो डायरी खोलकर हम उसे पढ़ सकते हैं। कई बार महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लिखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियों को भी जब हम डायरी में नोट करते हैं, डायरी में लिखते हैं, तो दोबारा हमें वह जानकारी प्राप्त होती है। तो आप ये जान लीजिए कि आप सबको भी प्रतिदिन डायरी लिखना चाहिए। यह एक अद्भुत कला है और इससे हमारे ज्ञान का विकास भी होता है। हमें प्रतिदिन डायरी लिखना चाहिए। तो यह 3 जुलाई की डायरी है। आज स्कूल से लौटते समय मेरा ध्यान मेरी ही उम्र की एक लड़की पर गया, जो कि सड़क किनारे पत्थरों से खेल रही थी। अक्सर उस तरफ से निकलते समय सभी का हाथ बरबस ही नाक पर चला जाता था, क्योंकि पास में बना कूड़ा घर हवा में अजीब बदबू सी फैला देता है। ठीक है ना। तो इसमें एक रिया नाम की लड़की है, जो कि बहुत ही अच्छे परिवार से है, संभ्रांत परिवार से है। और वह विद्यालय से, एक दिन की बात है, जब वह विद्यालय से लौट रही थी तो रास्ते में उसे सड़क किनारे एक लड़की बैठी दिखी, जो कि सड़क के किनारे के पत्थरों से खेल रही थी। सड़क के किनारे कंकड़ पत्थर थे, उसी से वह खेल रही थी। वहां से जब भी कोई गुजरता था तो लोगों का हाथ उनके नाकों पर चला ही जाता था, क्योंकि वहां पे कूड़ेदान बना हुआ था, कूड़ा घर बना हुआ था और कूड़े घर की बदबू पूरे हवा में फैल जाती थी। ठीक है। कूड़ा घर हवा में अजीब सी बदबू फैला देता था, लेकिन उसके पास ही मजदूरों की बस्ती में रहने वाले लोग उस गंदगी को सहन भी कर रहे थे और अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे थे। लेकिन वहीं पर आसपास में एक मजदूरों की बस्ती थी, मजदूर लोगों की बस्ती थी। वे लोग उसी बदबू के बीच रहते भी थे और अपना जीवन निर्वाह भी करते, मतलब अपना गुजारा भी वहीं पर वो लोग करते थे। इसी बस्ती की एक लड़की अक्सर मुझे पेड़ के नीचे खेलती नजर आती थी। रिया को उसी बस्ती की एक लड़की हमेशा एक पेड़ के नीचे खेलते हुए उसे, जब भी वो विद्यालय से लौटती थी तो उस पेड़ के नीचे उसे खेलती हुई नजर आती थी। आज मेरी नजर उसकी नजर से टकराई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रिया ने बताया कि आज जब मेरी नजर उसकी नजर की तरफ टकराई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई, मतलब वो लड़की उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने झेपते हुए अपनी नजरें घुमा ली और कंधे पर बैग का बोझ उठाए घर की तरफ बढ़ाने लगी। झेपते हुए मतलब उससे नजरें छुपाते हुए मैंने अपनी नजर झुकाई
और अपने कंधे पर रखा बैग संभालते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई, दीदी। उस लड़की ने रिया को पीछे से आवाज लगाया, दीदी। मैंने पलटकर हैरानी से देखा, पहचाना, मैं कमला, नीलू की बेटी। रिया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने कहा कि मैं कमला की बेटी नीलू हूँ। उस लड़की ने रिया से कहा कि मेरा नाम नीलू है और मैं कमला की बेटी हूँ। मैं हैरानी से उसे घूरने लगी। हाँ, ये तो कमला जैसी ही लग रही है। कमला रिया के घर में काम करती थी, तो जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वो लड़की कमला के जैसी दिख रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगी, लेकिन इसने मुझे पहचाना कैसे? रिया ने अपने मन में सोचा, लेकिन ये तो कभी मेरे घर नहीं आई है, ये मुझे कैसे पहचान गई? मैंने पूछा, पर तुमने मुझे कब देखा? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानी। रिया ने नीलू से पूछा कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, तुमने कैसे मुझे पहचान लिया? हाँ, जानती हूँ आप मुझे नहीं पहचानी। मैं अक्सर माँ के साथ आती थी। मेरे एक पैर में पोलियो हो गया है ना, इसलिए मैं बैसाखियों के सहारे चलती हूँ। उसने बताया कि आप मुझे नहीं पहचान पाई, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मैं अक्सर अपनी माँ के साथ आपके घर में आती थी। मेरे एक पैर में पोलियो हो गया है, इसलिए मैं बैसाखियों के सहारे चलती हूँ। कभी कभी मैं भी माँ के साथ आपके घर जाती हूँ। मैंने आपको वहीं पर देखा था। उसने बताया कि माँ के साथ जब मैं जाती थी तो वहीं पर मैंने आपको देखा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मैले कुचैले कपड़े पहनी हुई थी। जब रिया ने उसकी तरफ देखा तो गंदे कपड़े, मैले कुचैले कपड़े पहनी हुई थी। मैंने उसे कन्नी काटने की कोशिश की, मतलब बचने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल के बच्चे मुझे एक मैले कुचैले कपड़े पहने लड़की से बात करते हुए देखें। रिया ने उससे बचने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके स्कूल के जो दोस्त हैं, वो उसके मित्र हैं, वो एक मैले कुचैले कपड़े पहने लड़की से बात करते हुए उसे देखे। रिया ये बातें नहीं चाहती थी, ठीक है, नहीं चाहती थी। मैं चलती हूँ, जरा जल्दी है, रिया ने उससे कहा। नीलू से कहा कि आज मुझे जल्दी है, मैं चलती हूँ। मैंने झेपते हुए कहा और घर की ओर चल दी। रिया ने झेपते हुए कहा और वहां से चल दी। घर आकर मुझे बार बार नीलू का चेहरा याद आता रहा। जब वो घर आ गई तो उसे बार बार नीलू का चेहरा, नीलू के बातचीत करने का ढंग उसे याद आता रहा। अब आगे की डायरी के बारे में हम पढ़ेंगे।